नमस्कार। अच्छा, जरा सोचिए कैसा हो अगर अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ चुपचाप बढ़ता ही ना रहे, बल्कि हर महीने एक तरह से एक छोटी सी सेकंड सैलरी भी दे। सुनने में सपने जैसा लगता है ना? तो चलिए आज एक ऐसे ही निवेश विकल्प की दुनिया में चलते हैं जो इस सपने को सच कर सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारा पैसा सिर्फ लॉन्ग टर्म में हमें अमीर बनाने के लिए है, या फिर क्या वो हमारी आज की इनकम को भी सपोर्ट कर सकता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है डिविडेंड यील्ड फंड्स की, जो इस सवाल का ना एक बड़ा ही मजेदार जवाब देते हैं। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। आखिर ये डिविडेंड यील्ड फंड बुला क्या है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास कुछ फलों के पेड़ हैं। अब ये पेड़ सिर्फ समय के साथ बड़े ही नहीं होते, बल्कि हमें रेगुलर बेसिस पर फल भी देते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। ये फंड्स उन पेड़ों यानी उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो अपने मुनाफे का फल यानी डिविडेंड नियमित रूप से अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटते हैं। तो फिर ये फंड्स किन लोगों के लिए बेस्ट हैं? सोचिए एक रिटायर्ड इंसान के बारे में, जिन्हें हर महीने अपने खर्चों के लिए एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, या फिर एक यंग प्रोफेशनल के बारे में जो अपनी जॉब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स खड़ा करना चाहता है। ये फंड्स दरअसल उन लोगों के लिए हैं जो शेयर बाजार की ग्रोथ का फायदा तो चाहते हैं, पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये फंड्स हैं क्या, लेकिन असल में ये मैजिक होता कैसे है? मतलब पैसा एक बड़ी कंपनी के खजाने से निकलकर सीधे एक निवेशक के बैंक खाते तक कैसे पहुंचता है? चलिए इस पूरे सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना बस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले फंड मैनेजर एक जासूस की तरह उन कंपनियों को ढूंढ निकालता है जो अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं। फिर ये कंपनियां अपने मुनाफे का हिस्सा सीधा फंड को भेज देती हैं, और आखिर में वही पैसा इनकम बनकर निवेशक तक पहुंच जाता है ना? एकदम आसान। अब यहां एक मजेदार चॉइस आती है। क्या वो डिविडेंड कैश के रूप में लेकर अपनी जेब में रखना है, जिससे शायद कोई बिल भरा जा सके या कहीं घूमने जाया जा सके, या फिर उसे वापस उसी फंड में लगाकर अपने निवेश को और तेजी से बढ़ाना है? इसे पे आउट वर्सेस री इन्वेस्टमेंट की फाइट कह सकते हैं, और फैसला पूरी तरह से निवेशक का होता है। ओके, अब असली मुद्दे पर आते हैं, पैसा। आखिर इन फंड से कमाई होती कैसे है? असल में यहां कमाई के 2 रास्ते हैं, और यही बात इसे और भी खास बना देती है। यहां डबल फायदा मिलता है। पहला, इन्वेस्टमेंट की अपनी वैल्यू बढ़ती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रॉपर्टी की कीमत वक्त के साथ बढ़ती है। इसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। और दूसरा, उस प्रॉपर्टी से रेगुलर किराया भी मिलता है, जो यहां डिविडेंड इनकम के तौर पर आता है। तो ये ग्रोथ और इनकम का एक बड़ा ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी एक बार में साफ हो जाती है। बाईं तरफ वाला जो ऊंचा बार है ना, वो समझिए एक रेस कार है, एक एग्रेसिव ग्रोथ फंड। बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है, पर रास्ते में कोई आराम नहीं। और दाईं तरफ वाला बार, वो एक आरामदायक फैमिली कार जैसा है, हमारा डिविडेंड यील्ड फंड। हो सकता है स्पीड उतनी तेज ना हो, पर ये रास्ते में रेगुलर इनकम का सुकून भी देता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि सफर कैसा चाहिए। तो क्या ये फंड सही चॉइस है? चलिए पता लगाते हैं। देखते हैं कि कौन से निवेशक इसके लिए सबसे फिट हैं, और कौन सी जरूरी बातें हैं जो इसमें पैसा लगाने से पहले पता होनी ही चाहिए। ये फंड उन लोगों के लिए एक बेहतरीन साथी हो सकता है जो रिटायरमेंट के बाद एक टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, या उन प्रोफेशनल्स के लिए जो अपनी इनकम को और बढ़ाना चाहते हैं। बस एक बात ध्यान में रखनी है, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसे थोड़ा टाइम तो देना ही होगा। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें। सबसे पहली, याद रहे ये शेयर बाजार है, यहां रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। दूसरी, ये फैसला लेना होगा कि पैसा अभी चाहिए या बाद में। और तीसरी, हमेशा छोटे अक्षरों को ध्यान से पढ़ें। मतलब फंड के खर्चे और टैक्स, ये सब कमाई पर असर डालते हैं। और हाँ, टैक्स की बात चली है तो एक और जरूरी बात, जो भी डिविडेंड मिलता है सरकार उसे इनकम मानती है। इसका मतलब है कि उस पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। तो जब भी कमाई का हिसाब लगाएं, टैक्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे पैसा बढ़ता भी रहे और साथ साथ एक रेगुलर इनकम भी आती रहे, तो डिविडेंड यील्ड फंड्स इसका एक बहुत ही स्मार्ट जवाब हो सकते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, किसी की भी फाइनेंशियल कहानी में इस वक्त किस चीज की ज्यादा जरूरत है, तेज रफ्तार ग्रोथ की या फिर एक स्थिर और भरोसेमंद इनकम की?
इसका जवाब तो हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा, इस पर सोचेगा जरूर।